गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से स्टैंडर्ड 9th की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको गुजराती के सारे चैप्टर्स और पोएम समझाऊंगी, ठीक है। तो अब से जो जो वीडियो मैं गुजराती के लिए डालूं, ठीक है, तो वो आप ध्यान से सुने, समझे और उसके बाद जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको आप करें, ठीक है। तो आप जानते ही हो कि अभी की कंडीशन की वजह से फेस टू फेस मतलब ऑफलाइन हम आमने सामने रहकर पढ़ नहीं सकते, इसलिए आपको मोबाइल के थ्रू पढ़ना है। और मोबाइल के थ्रू जब भी बच्चे पढ़ते हैं तो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और जो बच्चे 8 क्लास से 9th में आए हैं, तो मैं उन सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जब भी ये सारे वीडियो देखते हैं तो अपनी टेक्स्ट बुक और एक नोटबुक और पेन वो सब साथ में लेकर बैठे, ताकि जब भी कोई भी वीडियो के अंदर कोई भी इंटरनल पॉइंट होता है या इंटरनल कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप सारे नोट करो, ठीक है। और जहाँ पे भी अंडरलाइन करने के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी आप हमेशा अंडरलाइन करके रखो, ताकि आपको जल्दी से सारे पॉइंट्स समझ में भी आएंगे और जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंटरनल जो भी पॉइंट्स होते हैं वो जल्दी से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे गुजराती की फर्स्ट पोयम क्लास 9th की छप्पा उसको समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो छप्पा का अर्थ होता क्या है कि वो भी एक काव्य के तरीके का ही होता है फॉर्मेट, पर उसमें कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं। जैसे हम कुछ सुविचार देखते हैं, ठीक है, कुछ दोहा देखते हैं, तो उस तरीके से छप्पा में भी कुछ ऐसी बातें बताई होती है कवि के द्वारा जो हमारे जीवन से जुड़ी होती है, हमारे जीवन में हमें कुछ नया सीख देती है, हमें कुछ नया समझा कर जाती है, हमारी आंखें खोलती है, ठीक है। हमें कुछ गलत जो हम करते हैं उससे हमें नई एक राह दिखाती है। तो इस तरीके से छप्पा वो एक तरीके का काव्य प्रकार है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी फर्स्ट पोयम का छप्पा है उसके जो राइटर है, कवि है, एनु नाम छे अखो, ठीक है। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन निकल जाएगा कि छप्पाना कवि कौन छे? अखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा कि अखो कया समयमां थई गयो, या तो अखानो समय जणावो। तो 17मुं शतक पूर्वार्ध। ओके, मैंने यहाँ वो ईयर भी लिखा है तो आप देख सकते हैं। तो आपको लिखना तो यही है 17मुं शतक पूर्वार्ध એટલે પહેલા। ओके, હવે અખાનો આપણે થોડો પરિચય લઈ લઈએ। તો અખો એટલે કે તેઓ, અહીંયા શબ્દ શું વાપર્યો છે? તેઓ એટલે કવિ અખાની વાત કરી છે। तो तेओ अमदावाद पासेना जेतलपुरना वतनी हता, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि अखो क्यानो वतनी हतो। ये इंटरनल सारे पॉइंट है, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ सभी जगह आप अंडरलाइन करके रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन निकलेगा कि अखो क्यानो वतनी हतो। तो अमदावाद पासेना जेतलपुरनो वतनी हतो, રહેવાસી હતો। ओके, હવે અખાના કયા કયા કાવ્યો અને કેવું એમને સર્જન કર્યું છે તેની વાત કરી છે। तो ब्रह्मलीला, संतप्रिया जेवी हिंदी में पण कविताओं लखी है। गुजराती में तो लखी है, पण साथे साथे कई बीजी भाषा में लखी है, हिंदी में पण लखी है। छप्पा तेमनु समर्थ सर्जन है, जेम के नरसिंह मेहताना प्रभातिया, मीराना पदों, ठीक है। तेवी रीते अखाना कयु काव्य सर्जन जाणीतुं छे? छप्पा। ओके, अखाना छप्पा अखी गीता, अनुभव बिंदु, ब्रह्मलीला, केवल्य गीता, पंचीकरण, गुरु शिष्य संवाद तेमनी प्रख्यात कृतिओ छे। तेओ ज्ञानी कवि तरीके पण विख्यात छे। तो बधा ज लोको तेमने केवा कवि तरीके जाणे छे? ज्ञानी कवि। एमनी पासे खूब वधारे ज्ञान छे, तो एक ज्ञानी कवि तरीके पण जाणीता छे। कोने? अखाने कहेवा माटे, अखा माटे कह्युं छे कि ज्ञानी कवि तरीके पण जाणीता छे। तो हमने फर्स्ट पैरे में पोयम जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ से लेकर हमने 3 क्वेश्चन देखे। पहला छप्पा एना कवि, अखानो समय, एंड थर्ड क्वेश्चन अखानो जन्म क्या थयो तो। ओके, अखानु समर्थ सर्जन कयुं छे? तो छप्पा। ये नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, तो आ रीते घણા બધા क्वेश्चन अहींया बनी सके छे। तो यहाँ पे सिर्फ इतने पॉइंट पे अंडरलाइन करना है। अब सेकेंड पैरे के अंदर हमें पोयम की थोड़ी समरी समझाई है, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से समझना। तो फर्स्ट पॉइंट है उसको भी अंडरलाइन करना है। सेकेंड पैरे में फर्स्ट लाइन, मध्यकालीन गुजराती साहित्य में ज्ञानना गरवा वडला तरीके जाणीता ज्ञानी कवि
અખાના આ બે છપ્પા પ્રસ્તુત છે. ઓકે, તો તમારા ફર્સ્ટ પેજની અંદર જે પોયમ છે છપ્પા, તેની અંદર કોના છપ્પા પ્રસ્તુત છે? અખાના. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયા એ નીકળે છે સેકન્ડ પેરેમાં કે અખો કયા સમયમાં થઈ ગયો? ઓકે, એટલે કયા સમયનો હતો, કયા યુગનો હતો? તો મધ્યકાલીન युग में. ओके, मध्यकालीन गुजराती साहित्य में. अब यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो मैं उल्टा के पूछ रही हूँ, तो उसका ये क्वेश्चन बनेगा कि मध्यकालीन गुजराती साहित्य में अखाने कया नामे जाणीता हता? अखो कया नामे जाणीतो हतो? ओके, क्वेश्चन क्या है, फिर से रिपीट कर रही हूँ. मध्यकालीन गुजराती साहित्य में अखो कया नामथी जाणीतो हतो? तो उसका आंसर है ज्ञानना गरवा वडला तरीके. ठीक है, कि ज्ञान का बड़ा सा एक बरगद का पेड़ हो उस तरीके से कि जिसके ऊपर हम गर्व ले सके कि इतना सारा ज्ञान है इस कवि के पास. ठीक है, तो इस तरीके की उपमा दी है, सम्मान दिया है, ज्ञानना गरवा वडला तरीके. ओके, ज्ञानी कवि अखाना ही बे छप्पा आपेला है. तो हमें यहाँ स्क्रीन पे दिख ही रहा है पेज पे कि 2 छप्पे यहाँ पे दिए हैं. હવે પહેલા છપ્પામાં શું છે અને બીજા છપ્પામાં શું છે તે સમજીએ. જેમાં તેમણે સમાજના રૂઢિચુસ્ત, ઢોંગી અને બાહ્ય દેખાવવાળા લોકો પર સબળ धारदार कटाक्ष કર્યો છે. ठीक है, तो यहाँ पे जो छप्पे दिए हैं उसके अंदर अखा ने क्या समझाया है कि समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं. ठीक है, कुछ बहुत ही बिंदास ज़िंदगी जीने वाले रहते होते हैं, कोई दुख में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कुछ लोग ऐसे ढोंगी होते हैं, कुछ लोग होते कुछ और है, दिखावा कुछ और करते हैं, और कुछ लोग ऐसे अपने ही मतलब सोच में और अपने ही अंधविश्वास में, अपने ही विचारों में डूबे रहते हैं. तो यहाँ पे कुछ बातें बताई कि जे लोग समाज में रूढ़िचुस्त एटले कि पोतानी परंपराओं, पोताना नियमों थी चालनारा. ठीक है, जो दूसरों की बातों को कभी अपनाते नहीं है, तो एवा रूढ़िचुस्त, ढोंगी मतलब दिखावा करने वाले. ठीक है, अने बाह्य दिखावाड़ा मतलब कि दिल में बहुत कपट होता है पर बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत ही साधु संत महात्मा हैं. तो ऐसे तो बाह्य दिखाववाड़ा लोगों पर सबळ धारदार कटाक्ष कर्यो छे. तो अखो कहे छे कि समाजनी अंदर આપણે રહીએ છીએ તો આપણને આવા લોકોને ઓળખતા આવડવું જોઈએ કે કયા લોકો ઢોંગી છે, કયા લોકો સાચા છે. તો આવા લોકો પર धारदार कटाक्ष કર્યો છે. ठीक है, कटाक्ष करવો मतलब उनकी जो गलतियां है, उनकी जो कमियां है, वो किसी न किसी थ्रू यहाँ पे बताई है, कैसे न कैसे हमें कोई भी एग्जाम्पल लेकर बताया है. હવે यहाँ જે પ્રથમ છપ્પો છે તો પ્રથમ છપ્પામાં સમાજમાં જોવા મળતા बे परस्पर विरोधी जूथों की बात करी है. अभी यहाँ पे बाय मिस्टेक सेकंड का बताया है. ठीक है, पर आपकी बुक में प्रथम वाला बताया. प्रथम वाले में कुछ और है, सेकंड वाले में कुछ और है. पहले वाले में जो है वो जो लोग दिखावा करते हैं धर्म के नाम पे, ठीक है, कि खुद बहुत ही सच्चे और अच्छे भक्त हैं भगवान के, और जो एक अंधविश्वास टाइप का है वो यहाँ बताया है पहला छप्पा में. ठीक है, और दूसरे छप्पा के अंदर जो लोग अपनी ही बातों को पकड़ कर रखते हैं, अपनी ही परंपराओं के अंदर ही जकड़े रहते हैं, नई बातों को, नई सोच को कभी अपनाते नहीं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष करा है. ठीक है, आरोप लगाया है. तो यहाँ पे पहले यहाँ समझ लेते हैं. तो प्रथम छप्पा में समाज में जोवा मळता बे परस्पर विरोधी जूथों की बात करी है. जो ग्रुप है वो एक दूसरे के अगेंस्ट है, कोई भी एक दूसरे की बात अपनाना नहीं चाहते हैं. एक ग्रुप जो है वो अच्छी बात, ज्ञान की बात बताता है, और दूसरा जो ग्रुप है वो अज्ञान की बात स्वीकार करना चाहता है. तो ऐसे परस्पर मतलब अपोजिट साइड दोनों खड़े हैं, और कोई कोई अपनी अपनी बातों को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, अपनी अपनी जगहों पे वो सही है, ऐसा बताया है. तेमा रूढ़िचुस्त जूथ, ठीक है, जो अपनी ही परंपराओं के अंदर जीते हैं, तो वो लोग नई बातों को, नई सोच को, नए जमाने को अपनाना नहीं चाहते, तो नवीन बात स्वीकारवा तैयार नहीं. एवा लोगों पर कटाक्ष कर्यो छे, अने नवी बात करनारने दबावी दे छे. मतलब उनकी जो नई बात वो हमारे सामने बताते हैं तो उसको दबा देते हैं, मतलब सुनते नहीं, सुना अनसुना कर देते हैं.
और उनको गलत बताते हैं। બીજામાં બાહ્યાચારોમાં રાજતા। હવે બીજા છપ્પાની અંદર શું કીધું છે કે बाह्याचारों राजता पाखंडी ढोंगी लोगों पर कटाक्ष કર્યો છે। ये जो बीजा है वो यहाँ प्रथम है और प्रथम है वो यहाँ पे सेकंड है, वो थोड़ा ध्यान रखना। तो बीजा में बाह्याचारों में राजता, बाह्याचारों एटले देखाव करनारा, ठीक है, कि आचरण कुछ अलग ही करते हैं, व्यवहार कुछ अलग करते हैं, तो ऐसे पाखंडी, ठीक है, जो बहुत सारे संत महात्मा होते हैं तो कुछ सच्चे भी होते हैं और कुछ ढोंगी भी होते हैं, पाखंडी होते हैं, जो दूसरों का गलत करके अपना फ़ायदा देखते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कटाक्ष करा है कि बीजाना बाह्याचारों में राजता पाखंडी, जो पाखंड करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर। साथ साथ ढोंगी लोग जो दिखावा करता है, आडंबर करता है कि हम धर्म के नाम पे बहुत सच्चे और ईमानदार भक्त हैं, पर वो ऐसे होते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों पर भी कटाक्ष किया गया है। आवा लोको मूर्ख छे, तो आवा लोकोने शुं कीधा छे अहींया? मूर्ख छे, जे देखाव करे छे, ढोंग करे छे अने बाह्याचार करे छे, मतलब दिखावा करते हैं। तो ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े मूर्ख हैं, एटले ज तेओ हीरो मूकी पाणो पसंद करे छे। तो ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, अज्ञानी लोग, तो वो लोग कैसे होते हैं कि हमेशा अच्छी बातों का स्वीकार ना करते हुए जो बिना मतलब की अज्ञान की बात होती है उसको ज़्यादा पहले पसंद करते हैं, मतलब कि हीरो मुकी पाणो पसंद करे छे। यहाँ पे थोड़ी एक लास्ट लाइन समझ लेना ध्यान से। हीरो मतलब हीरा जैसा मूल्यवान ज्ञान, और पाणो मतलब पत्थर, अज्ञान की बात करी है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए, हीरो मतलब ज्ञान की बात करी है और पाणो का मतलब होता है पत्थर। आपको यहाँ पे शायद दिया भी है, ये रहा, पहाड़ पत्थर। पाणो वो तड़पदी भाषा का शब्द है, ठीक है, ध्यान रखना। पाणो मतलब पत्थर, तो पत्थर पसंद करे छे। तो ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो ज्ञान की बात स्वीकार नहीं करते, अज्ञान की बातों को जल्दी से स्वीकार करते हैं। नई सोच को वो कभी अपनाते नहीं है, अपने पुराने ही सोच और विचारों के साथ वो जीवन जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो ये दो छप्पा है वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आज पहला वीडियो है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और जब भी पढ़ें बुक लेकर बैठें, और जो भी कुछ पॉइंट्स बताते हैं उसको अंडरलाइन करें, और या तो फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा नोट कर लें। ओके, थैंक यू।